चंद्रिका प्यार करना जानती है तो चंद्रिका वार करना भी जानती है। आप सिर्फ एक गॉसिप कर रहे हो, गॉसिप में आप बदतमीजियों की लिमिट्स पार कर रहे हो, तो सॉरी बॉस, मैं नहीं हूँ आपके साथ। एक प्लानिंग के थ्रू मुझे बाहर निकाला गया। चंद्रिका जब अपने हक की बात करती है, अपने लिए रहना चाहती है, तो दूसरे के लिए भी वो स्टैंड लेती है। या सना मकबूल ने चुंगम थूक के बात कर, शिवानी चुंगम चाचा, कप को फोड़ना है, इस कप पे मुद्दा बनाना है, इस गिलास पे खाने की टेबल पे मुद्दा बनाना है, किचन में मुद्दा बनाना है, वो लोग माइंड सेट करके वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव यही चल रहा था इससे पहले, जब तक चंद्रिका दीक्षित नहीं पहुंची थी बिग बॉस के घर में, और वहां से आने के बाद अलग चर्चा हो रही है। मैं जो डिफाइन करती हूँ उनको, शी इज अ स्ट्रॉन्ग मदर, शी इज एन अमेजिंग वाइफ, एंड टू टॉप इट ऑल, फॉर ऑल द सोशल मीडिया ट्रोलर्स, शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। प्लीज वेलकम टू हर जिंदगी चंद्रिका गेरा दीक्षित। जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच। महाकाल। सबसे पहले तो यार, बिग बॉस इज नोन कि वो आपको एक घर, मतलब घर से था वो स्कूल है, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना के बाहर निकलता है। तो कितना स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकले हो? देखो, दो चीज़ें हैं मेरे साथ। मैं स्ट्रॉन्ग पहले भी थी, आपको तो पता है, आपने मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, और वहाँ से इतनी मेंटलिटी में, मतलब मेंटलिटी फिज़िकली हर एक चीज़ के लिए रेडी हूँ कि अब मुझे कुछ भी फेस करना पड़े, मुझे लाइफ में ग्रो ही करना है। कुछ खाने को लेके या सारी चीज़ें, या 17 लोग 16 लोग, या डिफरेंट माइंड चालें, सारी चीज़ें, तो अब लाइफ में कुछ भी आ जाए ना, मैं कभी नहीं हारने वाली। एक जो पहले, जब बिग बॉस के घर में जाने से पहले जो आपकी कंट्रोवर्सीज हुई थी, या जो कलेश हुए थे, जो लोगों ने परेशान किया, वो सब किया, अगर अब की चंद्रिका को जो तैयार होकर आएगी, जो लोग डील करना जानती है, तो वो कैसे डील करेगी अब? देखिए, सबसे पहले मैं, जैसे लोग जब कहते हैं ना सिर्फ इसे लड़ना आता है, 24 सेकंड 23 सेकंड की मेरी सिर्फ एक लड़ने वाली वीडियो, और बिग बॉस हाउस में 24 लाइव, पूरा मेरे लोगों ने मुझे जाना होगा सारी चीज़ें। चंद्रिका प्यार करना जानती है तो चंद्रिका वार करना भी जानती है, और वार करने वाला मैं भी, शायद मुझे उस घर में अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं था कि डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करे। अदनान अब गया है, और वो मेरे कंधे पे रख के स्टार्टिंग उसने बंदूक चलाने से करी है, तो शायद वो, मैं अपने आप में प्राउड फील करूंगी कि भाई तू सीधे 1 to 1 कर बात। क्या लगता है कि किसने, कोई ऐसा कंटेस्टेंट घर में ना जिसने पीठ में खंजर भोगा हो, मतलब जिसने बैक स्टैप किया हो आपको? मेरे लिए हाँ, हर एक ने। स्टार्ट। शिवानी, ठीक है, उसको छोटी बहन बोला था, जब उसको समझाया तो उसे लगा नहीं दीदी गलत बोल रही हैं, सारी चीज़ें हैं। विशाल, जब स्टार्टिंग हमारा ग्रुप बना था तो हम ही लोग थे, 10-12 दिन में उस ग्रुप के साथ बैठी हूँ, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बदतमीज़ी और एक दूसरे के खिलाफ चाले चलना, साजिश करना, वोट इकट्ठे करना, तो मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रिका ग्रुप में कभी नहीं खेली है, सिंगल एक प्रेजेंट किया अपने आप को, और हमेशा सिंगल ही प्रेजेंट करेगी। दीपक भैया उस घर के एक ऐसे इंसान रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि मेरे पीठ पीछे कभी वो मेरी बात करेंगे, और अदनान के साथ उन्होंने मेरे लिए फाइट भी करा है, तो थैंक यू सो मच दीपक भैया। अच्छा, शो में अंदर जाने से पहले एक क्लिप आपकी वायरल हुई थी, वेयर यू वर मीटिंग पुनीत सुपरस्टार, एंड बाहर पुनीत भी आपको सपोर्ट करते दिखाई दे, वो कार्ड पे भी आए थे पहले, एंड ऑफ लेट मतलब एक बॉम्बे पार्टी में भी आपको सपोर्ट करा। तो क्या ज्ञान मिला था शो के अंदर जाने से पहले? कुछ ऐसा हुआ था, कुछ टिप्स मिले थे आपको कि शो आगे ये करना है, ऐसे करना है, क्योंकि वो तो खुद बाहर हो गए थे। यस पुनीत भैया पहले दिन, शायद पहले दिन में ही वो बाहर थे, तो हर एक इंसान को जो पहली बार वहाँ जाता है, सारी चीज़ें, तो मैं उनसे, वो स्पेशली जब उन्होंने मैसेज करा कि बहन को बताइए, बहन बता नहीं रही है बट हमें पता है वो जा रही है, सारी चीज़ें, फिर मैंने उन्हें बुलाया था, मैंने कहा चाहिए, तो उन्होंने बस यही कहा था कि जो हो वही रहना, बदलना मत वहाँ जाके, तो बस मैंने वही प्रेजेंट किया, जो थी वही रही। बट क्या लगता है कि क्योंकि ना लोग बहुत एक परसेप्शन के साथ आते हैं उस घर में कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अब लोगों ने इतने सीजन देख लिए हैं, इतना लोग समझ चुके हैं, ओटीटी हो चाहे नॉर्मल बिग बॉस हो, बिग बॉस नॉर्मल इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, बट आई थिंक ओटीटी हैज़ गॉट मोर लेवरेज टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? तो क्या कितना मिसयूज आपको लग रहा है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लोग कर रहे हैं अभी? मैं देखो एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, बिग बॉस का हाउस, बिग बॉस का घर, लोग ने जैसे ही नाम आता है ना, वैसे लोगों ने मेंटेलिटी बना दी है कि वहाँ हमको ये कप को फोड़ना है, इस कप पे मुद्दा बनाना है, इस गिलास पे खाने की टेबल पे मुद्दा बनाना है, किचन में मुद्दा बनाना है, वो लोग माइंड सेट करके एक हो गया है उन लोगों का कि हमको खाने पे ही मुद्दा बनाना है, क्योंकि उसके अलावा उनको कोई दिखता ही नहीं है। और मैं जब गई थी तो मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पहला वो सिद्धार्थ वाला एक सीज़न ऐसा था जो वो दिल में राज करता है आज भी, लड़का भले ही उस दुनिया में नहीं है बट वो सीरियसली वो शो था,
उसके बाद मैंने कोई प्लानिंग से नहीं गई। इनफैक्ट अनिल सर ने कई बार कहा कि कुछ लोग रटा रटाया गेम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां जाने के बाद माइंड ऐसे ब्लॉक हो जाता है ना आपका कि आप 24 घंटे कैमरे आपके ऊपर है। मुझे मतलब 300-400 कैमरे के तो फिर भी मेरे को काउंट है, बट वो हाइड कैमरे वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आपको कैप्चर कर रहे हैं, क्या कैप्चर कर रहे हैं। आप एक दिन अपनी फेक पर्सनालिटी बना सकते हो, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और जो आप माइंड सेट लेके जा रहे हो ना, गलत है। आप बिल्कुल मत लेके जाओ, जो हो वही आप प्रेजेंट करो। अनिल सर की बात करी आपने। अनिल कपूर ने वीकेंड के वार पे ये भी बोला था कि चंद्रिका, आपके अपने इश्यूज नहीं है, आप दूसरे के इश्यूज को ड्रैग करके लाती हो। बहुत अच्छी बात है कि मेरे अपने इशू रहे ही नहीं उस घर में। बट क्यों ऐसा लगा कि हमने आपको बाहर देखा था, आपने वो पर्सनालिटी दिखाई थी जो एक एज अ वुमेन, अगर मैं अपनी बात करूं, कि आप अपने हक के लड़ रहे थे, आप सही के लड़ रहे थे। वहां पे जाके आप अपने इश्यूज को छोड़ के, या फिर अपने इश्यूज क्रिएट नहीं हुए, दूसरों के इश्यूज के लड़ रहे थे। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, आपने जैसे एज ए वुमेन बात करी है कि मैं हक के लिए लड़ती हूँ, तो मेरे घर में आग लगेगी तो मैं चाहूंगी दुनिया मुझे बचाने आ जाए, और जब दूसरे के घर में आग लग रही है, दूसरे की बेटी पे उंगली उठ रही है, तो मैं कहूंगी नहीं भाई तेरा तू निपट। तो चंद्रिका उस डिपार्टमेंट से तो बिल्कुल नहीं है। चंद्रिका जब अपने हक की बात करती है, अपने लिए लड़ जाती है, तो दूसरे के लिए भी वो स्टैंड लेती है। मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं बना, घर के सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। इवन उन लोगों में एक पॉइंट ये भी आया था, यार ये कभी वोट आउट ही नहीं होती है, इसके लिए कभी वोट ही नहीं, वो मतलब ये नॉमिनेशन में जा ही नहीं रही है, ये आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि चंद्रिका बहुत अच्छा प्ले कर रही है। और मैंने एक बात कही भी थी कि मैं गेम नहीं खेल रही, मैं जो हूँ मैं हूँ। उसके बाद एक प्लानिंग के थ्रू मुझे बाहर निकाला गया, बट ये मुझे अफसोस कभी नहीं रहेगा। दीपक भैया बहुत अच्छा रिलेशन बना जब सना मकबूल ने मेरे ख्याल से ये उनकी भाषा नहीं थी, ये लव और विशाल की भाषा थी कि चुंगम मुंह से थूक उसके बाद बात कर। तो मैं एक इंसान के साथ उठ रही बैठ रही हूँ, एक वो एक्सपीरियंस इंसान है, आपसे कई गुना ज्यादा बड़ा है, आप कहीं नहीं हो उसके आगे, और आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, वो उस चीज को बढ़ावा दे सकता है पर मैं नहीं, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ डेली कनेक्ट हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, वो बेड पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कुछ भी बोलोगे तो शायद मेरा बोलना, अगर मैं नहीं बोलती तो मेरा ईमान मुझे गवारा नहीं होता। बिल्कुल मैं बोली। सेकंड, शिवानी, जब रणवीर सर, पहले दिन मुझे नहीं पता था, रणवीर शौर्य की जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई ये कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कुछ भी नहीं थे उनके आगे, जीरो थे हम, और तुम उनसे बदतमीजी कर रही हो, वो इरिटेट हो रहे हो, तुमसे कह रहे हैं भाई मेरे से मत बात करा कर, शिवानी मेरे से मत बात करा कर, तुम लिटरली पोक कर रहे हो। विशाल कह रहा है हाँ जा छेड़, लव कह रहा है अरे अरे बस इसकी दाढ़ी से झाड़ू निकलाऊंगा। भाई तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तो शायद मैंने शिवानी को कहा कि इस जगह आपकी माँ होती तो आप सेम बिहेव करती उनके साथ। तो मुझे बोला गया था या माँ वाले रिश्ते किसी से निभाने नहीं आया, मतलब वो था कि तू बदतमीजी कर, तो शायद मैंने वहां बोला। एक लड़की होने के नाते अगर मुझे गलत दिखता हुआ दिख रहा है, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने वही चीज़ करी। सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में, मतलब एक टाइम वो था बिग बॉस का जहाँ पे टीवी स्टार्स या फिर कॉमनर्स बिग बॉस शो में जाया करते थे। अब इन्फ्लुएंसर गेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। Everyone who is in the influencer game, they think that they can say anything and everything, not looking at what level are they talking and to whom they are talking. कोई वो मतलब कहते हैं ना तमीज या लिहाज ही नहीं है बात हाँ, वो लिहाज नहीं रह गया, तमीज ही तो नहीं है। कितना सही और कितना गलत है यार ये। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, बिग बॉस हाउस के अंदर इंटर होते से आप सब कोई एक चीज ये बोली जाती है कि आप जो हो आप वो ही रहो, ठीक है, आप बदलो मत। अगर आप किसी से डे 1 से बदतमीजी कर रहे हो सारी, वो जैसे आपने कहा था ना कि एक मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं, जैसे अदनान ने जाते हो चच्चा चुप रहो ना चच्चा, अरे क्या कर रहे हो चच्चा, तो क्या अदनान अपने पापा से इस तरीके से बात करते होंगे? नहीं ना, वो वहां क्यों कर रहे हैं? एक और चीज बताती हूँ कि इन्फ्लुएंसर क्या ये आप भी बदनाम कर रहे हो? हाँ, बट पब्लिसिटी गिमिक भी तो हो सकता है ये, तो या लाइमलाइट लाने के लिए, लाइमलाइट कर लाने के लिए कि मैंने चच्चा बोल दिया, मैंने इसको चुप करा दिया, या सना मकबूल ओ चुंगम थूक के बात कर शिवानी चुंगम चाचा। तो ये आपका, ये आप वास्तव में ऐसे ही करते हो या आप बन रहे हो? मतलब मैं किसी के साथ गलत होते हुए अरे यार, एक लिटरली एक, चलो ठीक है दीपक चौरसिया अपने आप में एक नाम है, हर चीज़ है, मैंने पहले उनको सर बोला, सर से भैया तक की सफ़र मैंने किया है, और वो इंसान एक ऐसा है, जब घर छोड़ा ना तो मुझे लिटरली मैंने रणवीर भैया को कहा कि प्लीज़ ध्यान रखना,
वो बेड से जब उठ नहीं पा रहा है, वो नहीं आपसे बेमतलब में बात कर रहे हो और आप उसे बार बार कॉप कर रहे हो, एक च्युइंगम थूक के बात करना, एक च्युइंगम थूक के बात करना, आपको पता है वो किस मजबूरी में वो च्युइंगम चबाया जा रहा है, चबाया जा रहा है। नहीं ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो यार? आप सिर्फ एक गॉसिप कर रहे हो, गॉसिप में आप बदतमीजियों के लिमिट्स पार कर रहे हो, तो सॉरी बॉस, मैं नहीं हूँ आपके साथ। बदतमीजियों की अगर मैं बात करूँ तो इस बार तो घर में थप्पड़ पड़ गए हैं लोगों को। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हो गई हैं अबाउट दिस, जो अरमान और इनके जो रिलेशनशिप्स हैं इनकी वाइफ्स के साथ, यस, वो भी है। एंड देन रिसेंट डेज आल्सो वन क्लिप इज गेटिंग वायरल जहाँ पे दे हैव बीन सीइंग हैविंग सेक्स इन द हाउस। हस्बैंड वाइफ है, बट अगर वो चीज़ ये कर रहे हैं तो आपको अपनी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन नहीं, मेरे हस्बैंड ने आते से मुझसे एक क्वेश्चन कहा था, चंद्रिका वो रेड वाली ड्रेस तुम पे बहुत प्यारी लग रही थी पर तुमने क्यों खोल दी? उसने आते से एक क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा यश मैंने जब पहना, मैं तुम्हारे साथ तो कंफर्ट थी वो ड्रेस में, बट मैं इतने लोगों के सामने थी तो लोग चंद्रिका को कैसे देखते हैं, मैं मम्मी जी भी मुझे देख रही थी, चाचा जी भी मुझे देख रहे थे, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कट था और मैं नहीं चाहती थी कि बाहर कोई तुमसे कह दे कि देखिए क्या कर रही। तो मुझे अपनी मर्यादा पता थी। तो आई थिंक सबको अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जो केस हुआ, थप्पड़ वाला केस था, उसमें कौन सही और कौन गलत? मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर घर के रूल को लेके हम बात करते हैं, जैसे हम इंटर करे थे ना, हमारे सामने इतना बड़ा एक चिट्ठा आता है, ये रूल्स हैं आपके। लाइट्स ऑफ होने से पहले आप आंख बंद नहीं कर सकते, आप किसी को लिटरली ऐसे टच नहीं कर सकते, वो आप फिजिकली उस पे जा रहे हो, ठीक है। अगर गाली आप नहीं दे सकते, हर एक चीज़ का रूल है वहाँ पर, बट इस बार सभी हुआ। थप्पड़ पड़ा, हमसे एक चीज़ बोली गई कि क्या अरमान घर को छोड़ दो, रूल्स को छोड़ दो, क्या अरमान बाहर होते हैं वो अपनी पत्नी का साइड लेना चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर मैं एज ए वुमेन, एज ए वाइफ में हूँ, तो मैं उसको यस इसलिए करा क्योंकि अगर मैं कहीं फंस रही हूँ और किसी ने मुझ पे उंगली उठाई है, मुझे जज किया है, तो मेरा हस्बैंड नहीं बोलेगा तो मुझे प्रॉब्लम है। तो घर के रूल्स अभी तक फॉलो हुए नहीं है। चंद्रिका, हमने देखा है कि आपको आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट योर जर्नी, चाहे पहले या बाद में। ही हैज़ बीन देयर एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर इन योर रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। मैंने ये कहा वो बैकबोन है मेरी, बैकबोन है ये आपकी। नहीं है तो खत्म हूँ मैं। अगर अब लगता है कि चंद्रिका को वो जो फेम और वो लाइमलाइट मिल रही है, एंड इफ आई टेल यू कि नो इट्स अ पे बैक टाइम, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू विल डू फॉर योर हस्बैंड? दुनिया उसे ये शब्द बोलेगी कि इसको फेम मिल गया है, इसे पैसा मिल गया, अभी तुझे छोड़ देगी, हर एक चीज़ कर देगी, तो सबसे पहले मैं उसे एक वादा करना चाहती हूँ, वो मैं अकेले बैठ के भी कर सकती थी, मुझे पता है, बट यहाँ पे बोलना जायज़ रहेगा, जहाँ मुझे उसके लिए बोलना होता है मैं बोलती हूँ कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। उसके बिना मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई लड़का मुझे मिल जाएगा जो मैं नहीं बोलूँगी तो भी वो मुझे समझ जाएगा। वो मेरे एक आंसू की वजह भी जानता है, और वो मेरे लिए है ना, मेरी माँ मुझे वापस नहीं मिल सकती, ऐसे ही वो मुझे वापस नहीं मिल सकता। तो मेरी लाइफ में एक स्पेशल वो फील देता है मुझे कि मेरी माँ है मेरे साथ। इन 2 या 3 सालों में मैंने उसे टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, और लिटरली मैंने उस चीज़ को फील किया कि वो बोलता रहता था कि तूने मुझे वक्त नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, और मैं बोलती हूँ कि आज मैं उसे वक्त देना चाहती हूँ। अपने करियर मेरा ठीक है, करियर को ले जाऊँगी, बट मैं उसे टाइम भी दूँगी। उसने बहुत कुछ किया है यार मेरे लिए, बहुत कुछ, और अब मेरी बारी है। अब उसका सपना है कि चंद्रिका, उसे बाइक से बहुत प्यार है, तो वो मैं गिफ्ट करना चाहूँगी। अगर मैं इतना अर्न कर सकती हूँ तो उसकी स्पोर्ट्स कार उसे गिफ्ट करना चाहूँगी। एक हमारी शादी बहुत अर्जेंट में हुई थी सारी चीज़ें, तो उसके साथ वो शादी वाले मोमेंट इंजॉय करना चाहूँगी। एक हस्बैंड वाइफ, इनविटेशन मिलने वाला है ना हमें? इनविटेशन बिल्कुल मिलेगा। मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगी, और उसे कभी गिल्ट फील नहीं होने दूंगी कि चंद्रिका तूने गलत कर दिया। दुनिया मुझे गलत बोले, पर जिस दिन उसने मुझे बोला ना कि तूने गलत कर दिया, उस दिन मैं खत्म। आगे क्या प्लान्स है, क्या करना है आगे? बहुत प्यारा घर बनाना है। पंशिका जो मेरी ननद है उसकी बहुत अच्छे से शादी करनी है, इकलौती बहन है इनकी, और मम्मी का सपना है, तो वो सपना मुझे पूरा करना है। बेटे को एक ग्रेट फ्यूचर देना है जो मुझे नहीं मिल पाया, मेरे माँ बाप का प्यार, वो सब कुछ देना है, और यश के साथ एक कहते हैं ना, एक अच्छा ट्रिप प्लान करना है। ट्रिप तो करूंगी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली पूरी जिंदगी जीनी है, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि हस्बैंड तो कभी बदल जाता है, बट बॉयफ्रेंड या दोस्त कभी नहीं बदलता, तो उसके साथ हर एक लाइफ का मोमेंट एंजॉय करना है कि चल। और बिजनेस को
दिल्ली में तो होगा ही होगा, मुंबई, हर एक जगह मुझे अपना नाम चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपके क्या हाइलाइट्स हैं बिग बॉस के। एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब हर जिंदगी। दिस इज मी आशमा जैन साइनिंग ऑफ।